बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मोमो विथ मायो डिप। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ मैदा लिया है, 3 कप जितना हम मैदा लेंगे। उसमें हम 1.5 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम उसमें 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे। फिर डालने के बाद हम सबको अच्छे से मिला देंगे। हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसका एक मीडियम डो गूंद लेंगे। आटा हमें न सख्त चाहिए न सॉफ्ट चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मीडियम हम उसके लिए आटा गूंद लेंगे। बस हमें उसका इस तरीके का आटा गूंद लेना है और हम उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब हमारा आटा रेस्ट होता है तब तक हम मोमोज़ की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 500 ग्राम जितना चिकन का कीमा लिया है। इसमें हम 1 कप भरकर कैबेज डालेंगे। कैबेज को हम इस तरह से बारीक चॉप करके उसमें डालेंगे। फिर मैंने यहाँ हरी प्याज ली है, तो 1 कप जितनी हम उसमें हरी प्याज डालेंगे। जितनी ग्रेट की हुई लहसुन और 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। फिर हम उसमें 1 चम्मच जितना सोया सॉस, 1 चम्मच जितनी रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जितनी काली मिर्च का पाउडर, जितना नमक और 1 चम्मच जितना हम उसमें विनेगर डालकर सबको अच्छे से मिला देंगे। ये हमारे मोमोज़ की फिलिंग तैयार है। 1 चम्मच जितना घी भी ऐड करेंगे, आप उसकी जगह तेल भी डाल सकते हो। घी डालकर भी हम उसको अच्छे से मिला देंगे। मोमोज़ तैयार कर लेंगे। हमने जो आटा गूंद के रखा है उसमें से हम बड़ी साइज़ का पोर्शन लेंगे। देखिए इस तरीका हम बड़ी साइज़ का पोर्शन लेंगे। उस पर हम पहले सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद हम उसको बेल लेंगे। नॉर्मल हम चपाती बनाते हैं ना, उससे भी हमें उसको पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमें उसको इस तरह से पतला बेल लेना है। इस तरह की बड़ी सी रोटी बनाने के बाद हम उसको इस तरह से कट कर लेंगे। जिसके भी किनारे शार्प हो उसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। हमने उसको इस तरह से कट कर लिया है। फिर जो एक्स्ट्रा आटा है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। हमने उसको इस तरह से बेल लिया है। फिर हमने जो चिकन की स्टफिंग रेडी की है उसको हम इस तरह से सेंटर में रख देंगे। 1-1 चम्मच जितनी हम उसमें चिकन की फिलिंग रखेंगे। उसको फोल्ड कर लेंगे। तो उसके पहले हम उसके चारों ओर पानी अच्छे से लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। लगाने के बाद हम उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप उसको अपनी पसंद से किसी भी शेप में उसको फोल्ड कर सकते हो। हाँ, उसकी इस तरह की पोटली बना ली है। मोमोज़ को आप जो भी शेप में बनाओगे वो शेप में वो अच्छा ही बनेगा। हम उसको दूसरी शेप में बनाएंगे तो फिर से हम उसके चारों ओर अच्छे पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद हम उसको पहले इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम उसको अच्छे से चिपका देंगे। करने के बाद हम उसके दोनों किनारों को इस तरह से चिपका देंगे और ये हमारा बन गया मोमो। ये सबसे इजी है, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं लेकिन ये सबसे इजी मोमो बनकर तैयार है। हम फिर से उसके चारों किनारों पर अच्छे से पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद हम पहले उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमें उसको इस तरह से चिपका देंगे। उसके बाद हम उसको इस तरीके का शेप दे देंगे। हम एक और तरीके से उसको बनाएंगे। तो पहले हम उसके किनारों पर पानी अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद हम उसको इस तरीके से उठाएंगे। उसके बाद हम 1-1 इंच लेंगे और उसको इस तरीके से दबाएंगे। इस तरीके से करने के बाद हम ये वाला पोर्शन और ये वाला दोनों पोर्शन को हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और ये देखिए उसको इस तरीके से हम मोमोज़ का शेप दे देंगे। चारों शेप में से मुझे सेकंड वाला शेप बहुत ही ईजी और अच्छा लगा। आपको कौन सा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह हमारे मोमोज़ बनकर तैयार है। अब हम उसको स्टीम कर लेंगे। यहाँ स्टीमर लिया है, उसमें 2 कप जितना पानी डालकर उसको 10 मिनट के लिए पहले से मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लिया है। उसके बाद हम इस तरीके से उसकी जाली रखेंगे। हम इस तरीके से 1 चम्मच जितना ऑयल अच्छे से लगा लेंगे जिससे मोमोज़ निकलने के टाइम पर चिपकेंगे नहीं।
फिर हमने जो मोमोज़ तैयार किए उसको इस तरीके से उस पर रख देंगे। रखने के बाद हम उसकी लिड बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मोमोज़ को स्टीम होने के लिए रख देंगे। बस 10 मिनट के बाद मोमोज़ हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम उसको निकाल लेंगे। मोमोज़ की चटनी नहीं बनाएंगे, लेकिन एक मज़े का डिप तैयार करेंगे जो कि मोमोज़ के साथ खाने में ये बहुत ही मज़े का लगेगा। सिंपल है, सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है। आप उसको इस तरीके से खाओगे तो मोमोज़ के चटनी खाना भूल जाओगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच जितना मेयोनीज़ लिया है और 2 चम्मच जितना शेज़वान सॉस लिया है। तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मोमोज़ के साथ खाने के लिए हमारा मज़े का डिप तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर उसको इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। इसी तरह हमारे मोमोज़ और उसकी डिप बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त। आप उसको इस तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स से मोमोज़ की डिप बनकर तैयार होती है। आप इस तरीके से बनाओगे तो सच में आप मोमोज़ की चटनी बनाना भूल जाओगे। उसके साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप उसको इस तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।